कैसे हो आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो ये कॉरपोरेट टैक्स हमारा सब्जेक्ट है इसमें पढ़ा था। टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स का मीनिंग इससे पहले हमने पढ़ा था। तो आज हम टैक्स इवेजन से स्टार्ट करेंगे, हम आगे आप कंटिन्यू करेंगे। तो इसका एक टॉपिक है टैक्स इवेजन, जो हमारा कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एमकॉम का सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है टैक्स इवेजन का। ये होता क्या है टैक्स एवेजन? देखो, व्हेन ए पर्सन रिड्यूसेस हिज टोटल इनकम बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम्स और बाय विद होल्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज रियल इनकम। ये कह रहा है जब कोई भी जब कोई भी कंपनी अपनी जो उनकी इनकम है उसको कम करने की कोशिश करता है बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम, गलत गलत तरीके से जब कोई भी कंपनी अपनी इनकम को रिड्यूस करती है तो वो हमारी होते हैं टैक्स इवेजन। जब भी कोई कंपनी गलत तरीके से अपनी इनकम को रिड्यूस करती है तो वो क्या होती है? टैक्स इवेजन। सो दैट हिज टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस, जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। वो होता है हमारा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज़ नॉट ओनली इलीगल बट इट इज़ आल्सो इमोरल। कह रहे टैक्स इवेजन है वो इलीगल ही नहीं है, बट वो क्या है? वो इमोरल भी है साथ के साथ। एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल प्रैक्टिस, और ये क्या है? एंटी सोशल और एंटी नेशनल, ये जो है हमारे देश के खिलाफ भी है। Therefore, under the direct tax laws, provision have been made for imposition of heavy penalty and institution of prosecutions proceedings against tax evader। जो हमारा लॉ है वो जो ये भी टैक्स इवेजन वगैरह करता है, जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके खिलाफ क्या कर रखा है? इसके जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा लॉ है, वो इनके खिलाफ हैवी से हैवी पेनल्टी भी लगाता है। अब देखो, जो टैक्स इवेजन है वो कंपनी किस प्रकार से करती है, जो टैक्स की चोरी है वो कंपनी किस किस तरह से कर सकती है। एक तो क्या कर सकती है कंपनी? अपनी जो सेल है उसको अनरिकॉर्ड कर सकती है। जो भी कंपनी की सेल है वो उसको कम दिखा सकती है। क्लेमिंग बोगस एक्सपेंस, बैड डेट एंड लॉसेस। और कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी के बोगस एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। और कंपनी बैड डेट, जो कंपनी झूठे अपने बैड डेट्स और लॉसेस को क्या दिखा सकती है, जिसको ये लगेगा कि कंपनी की एक्सपेंस ज़्यादा है और कंपनी को उससे प्रॉफिट क्या है? कम है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट पे कम टैक्स लगेगा और कंपनी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये किसके खिलाफ है? ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वो उसके खिलाफ है। तो कंपनी क्या कर रही है? टैक्स इवेजन कर रही है। इसके लिए कंपनी को हैवी से हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसलिए टैक्स इवेजन क्या है? ये इलीगल एक्टिविटी है। टैक्स इवेजन कौन सी एक्टिविटी है? इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटीज़। एक कंपनी जो कंपनी के पर्सनल एक्सपेंस है उसको बिजनेस, जो पर्सनल एक्सपेंस है उसको बिजनेस एक्सपेंस भी मान सकती है। जैसे कार एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस। अब देखो, कंपनी का जो मैनेजर है वो कार एक्सपेंस खुद घूमने कहीं जाता है, वो टेलीफोन एक्सपेंस अपने पर्सनल यूज़ के लिए टेलीफोन यूज़ करता है, खुद कहीं घूमने जाता है, या खुद मेडिकल एक्सपेंस खुद के ऊपर उन्होंने कोई मेडिकल खर्चा करा हो या अपनी फैमिली के ऊपर, वो उसको भी जो है कंपनी के एक्सपेंस मान लेता है। तो ये होता है टैक्स एवेजन। ये ऐसा क्यों करता है वो? ताकि उसका कम से कम जो उसका प्रॉफिट है वो कम से कम हो, एक्सपेंसेस उसके ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे उसकी क्या हो? इनकम कम हो और जो टैक्स है वो भी कम लगे और उसको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट हो और टैक्स की वो चोरी कर सके। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन ऑन एसेट्स, जो भी कैपिटल गेन हुआ है एसेट्स पे उसको वो दिखाता ही नहीं। तो ये भी क्या है? उसको वो भी क्या करता है? टैक्स को कम करने की कोशिश करता है इस तरीके से भी। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजैक्शन, जो भी इनकम हुई है कोई बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका कोई
नाम नहीं होता, मतलब बेनामी ट्रांजैक्शन होती है, वो उसको भी क्या करता है, जो कंपनी है वो अनरिकॉर्ड करती है अपनी, जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उनमें, उसको उसको नॉन डिस्क्लोजर, मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं करती, तो इससे भी वो क्या करती है, वो टैक्स की चोरी करती है। उसके बाद हमारा आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज़ एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, इसमें भी आप टैक्स को क्या करने कम करने की कोशिश करते हो, बट ये इलीगल एक्टिविटी नहीं मानी जाती। इसमें क्या करते हैं, जो कंपनी है वो एक तरीके से लॉ की में कोई मिस्टेक निकाल के, जो भी लॉ में कोई मिस्टेक होती है उसको निकाल के, और कंपनी के क्या है, जो टैक्स है उसको कम कर लेती है। कोई उसको लूप होल मतलब होता है टैक्स में कमी, कोई भी लॉ में कमी निकाल के जो वो अपनी इनकम को रिड्यूस कर लेती है, कोई भी बेनिफिट ले लेती है, जैसे डिडक्शन, रिबेट या अजम्पशन, जो भी कंपनी है वो ले लेती है टैक्स में कोई भी कमी निकाल कर, वो होता है हमारा टैक्स अवॉइडेंस। द रॉयल कमीशन ऑन टैक्सेशन फॉर कनाडा हैज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। जो रॉयल कमीशन है वो कनाडा का, उसने एक्सप्लेन किया है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स क्या है। वो टैक्स अवॉइडेंस विल बी यूज टू डिस्क्राइब एवरी अटेम्प्ट बाय लीगल मीन्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, एक तरह से टैक्स लाइबिलिटी है जो हमारी, उसको रिड्यूस करना बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम प्रोविजन और लैक ऑफ प्रोविजन इन द लॉ। मतलब जो प्रोविजन, जो लॉ के कानून है उनमें कमियां निकाल कर जब टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर लेते हैं, तो वो हमारा होता है टैक्स अवॉइडेंस। इन अदर words, tax avoidance is device which technically satisfy the requirement of law, but in fact it is not in accordance with the legislative intent। जब भी कोई कानून में कमियां होती है तो वो ढूंढ के कंपनी क्या है वो बेनिफिट ले लेती है, तो उसको बोलते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। ये अब केस दे रखे हैं एक टैक्स अवॉइडेंस के, तो ये भी इसमें तो कुछ खास नहीं है, ये तो आप पढ़ सकते हो। हाउएवर नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ व्यू द, मतलब देख लो जो भी टैक्स में कमी होती है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिस में आ गया, अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया भाई इसमें कमी है, इस टैक्स में कमी है, इस प्रोविज़न में हमारी कमी है, तो हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वो प्रोविज़न को वो चेंज कर देता है और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके उसको रेक्टिफाई कर देता है, मतलब उसको करेक्ट कर देता है, ताकि कंपनी है जो आगे से उसका बेनिफिट ना उठा पाए। तो ये देखो टैक्स अवॉइडेंस है जो हमारी, वो वैसे तो लीगल एक्टिविटी है, मतलब वो इलीगल का पार्ट नहीं है। टैक्स अवॉइडेंस हमारी क्या है, वो हमारी लीगल एक्टिविटी है, बट टैक्स अवॉइडेंस हमारी क्या है, वो इमोरल एक्टिविटी भी है। लीगल के साथ साथ वो हमारी इमोरल एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे जो हमारे टैक्स अवॉइडेंस में है, कंपनी को पेनल्टी चार्ज नहीं होती, टैक्स अवॉइडेंस में है वो पेनल्टी चार्ज नहीं होती, क्योंकि वो इलीगल तरीके से अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं करता, बस वो लॉ में कमियां निकाल कर अपनी इनकम को क्या रिड्यूस करना चाहता है। उसके बाद हमारा आता है टैक्स प्लानिंग। क्या होता है हमारा टैक्स प्लानिंग, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ वन फिनेंशियल अफेयर्स इन वे दैट विदाउट लेटिंग इन एनी वे द लीगल प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट। क्या कह रहा है, जो टैक्स प्लानिंग है ये एक तरीके से क्या है, ये टैक्स प्लानिंग जो है वो उसको हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, ये एक लीगल एक्टिविटी है। इसको इसमें क्या होता है, जो कंपनी है एक अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करती है एक लीगल तरीके से। जो भी काम होता है वो कानून के हिसाब से होता है। ये ना तो ये टैक्स एवेजन है, ना ये टैक्स अवॉइडेंस है। टैक्स प्लानिंग हमारी एक लीगल एक्टिविटी है। अब कंपनी कैसे अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करती है, ये टैक्स प्लानिंग को यूज़ करके। देखो जो कंपनी है वो इस प्रकार से टैक्स प्लानिंग करती है,
जिसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, उसकी लाइबिलिटी है वो कम से कम हो सके। इसमें क्या करती है कंपनी, एक तो डिडक्शन ले सकती है। डिडक्शन जो भी हमारी अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंडर जो भी डिडक्शन आती है वो कंपनी अवेल कर सकती है। एग्जम्पशन होती है हमारी जो 10 में जो भी हमारी जितनी एग्जम्पशन होती है उसको कंपनी अवेल कर सकती है और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को है वो रिड्यूस कर सकती है, जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है रिबेट एंड रिलीफ। जो रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87 एंड अंडर सेक्शन 87A, उसमें भी कंपनी रिबेट लेके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को है वो रिड्यूस कर सकती है। और रिलीफ रिलीफ होता है उसमें भी अपनी टैक्स लाइबिलिटी को वो रिड्यूस कर सकती है। जो भी हमारा ये देखो प्रॉफिट आता है कंपनी का, एक जो कंपनी का प्रॉफिट आता है उसमें से ये चीज़ें डिडक्ट होती है। जैसे डिडक्शन की हमें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद हमें जो भी हमारा होता है रिबेट्स अंडर सेक्शन 87 एंड अंडर सेक्शन 87 है, इसकी भी हमें रिबेट मिल जाती है, इसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। तो क्या ये जो है रूल बना रखे है, ये गवर्नमेंट ने ही रूल बना रखे है। तो इसके अंदर जो भी डिडक्शन कंपनी लेता है, कोई भी कंपनी जो भी बेनिफिट इसके अंडर लेती है, ना तो वो इलीगल होती है ना वो एनी इमोरल एक्टिविटी होती है। ये हमारी क्या होती है, लीगल और मोरल एक्टिविटी होती है। इसको गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है, क्योंकि क्या है ये हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी ये बेनिफिट होता है, ताकि कंपनी है वो भी अपनी जो कंपनी की इनकम पर टैक्स लगता है वो भी पेड कर सके और ना ही वो टैक्स की चोरी करे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कंपनी को ये टैक्स प्लानिंग के अंडर ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है। प्रिकॉशंस इन उसके बाद आता है प्रिकॉशंस इन टैक्स प्लानिंग। क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग रिक्वायर एनालिसिस ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशन। जब भी हम टैक्स प्लानिंग की सोचें तो उसके पहले हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम टैक्स के बारे में अच्छी तरह से जान लें। सच एनालिसिस शुड बी प्रोसीड द डिसीजन फॉर वंस द डिसीजन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ टैक्स ऑब्लिगेशन हैव टू बी मेट। जो भी हम टैक्स प्लानिंग करने से पहले हम जो भी लॉ के है उसको प्रोविजंस को अच्छी तरह से समझना चाहिए। द टैक्स ऑब्लिगेशन हैव टू बी मेट, जो इसमें यही है पहले पॉइंट में, जो भी हम टैक्स प्लानिंग करें उससे पहले हमें जो भी प्रोविजंस है लॉ के उनको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये प्रोविजंस क्या बोलता है, ये वाला प्रोविजन क्या बोलता है। उसके बाद ही हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, उससे पहले हमें कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी अटेम्प्टेड इन आइसोलेशन। जो टैक्स प्लानिंग है हमें अकेले में नहीं करनी चाहिए, मतलब अकेला यूज बिना सोचे समझे हमें यू टैक्स प्लानिंग नहीं करना चाहिए। जो अदर फैक्टर होते हैं उनको भी, जैसे ड्यू अटेंशन है टू पेड अलाइड लॉस एंड इकोनॉमी फैक्टर आल्सो। जो अदर इकोनॉमी फैक्टर या लॉस फैक्टर उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू लोन कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट में बी चिपर दैन शेयर कैपिटल। फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू लोन कैपिटल पब्लिक, जो टैक्स पॉइंट व्यू से है जो हमारा पब्लिक डिपॉजिट या हमारा जो है हमारा पब्लिक डिपॉजिट एक हमारा और कैशियर पब्लिक डिपॉजिट और लोन हमारा वो है चीपर सोर्स ऑफ फिनेंस है शेयर कैपिटल से। हमारा जो लोन और पब्लिक सोर्स ये लोन है जो, क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, हमारा लोन पे जो हम इंटरेस्ट पेड करते हैं ये हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है, इसलिए हमारा ये है चीपर सोर्स ऑफ फिनेंस रादर दैन शेयर कैपिटल। बट द कंपनी सेक्ट पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन और पब्लिक डिपॉजिट, और कंपनी एक्स क्या है उसके ऊपर पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होती है। तो हमें ये लेने से पहले हमें एक बार इसको स्टडी कर लेना चाहिए। इन टैक्स प्लानिंग वन थर्ड पॉइंट आता है, इन टैक्स प्लानिंग वन हैज़ टू कीप इन व्यू ऑल द डायरेक्ट टैक्स लॉ। द अमाउंट ऑफ वन काइंड ऑफ टैक्स सेव्ड थ्रू द टैक्स प्लानिंग शुड नॉट रिजल्ट in payment of more of other tax
द नेट रिजल्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग शुड बी लिस्ट। जब भी ये कह रहा है टैक्स प्लानिंग करे, एक बार हमें सभी डायरेक्ट टैक्स लॉ जो सभी हमें कानून पढ़ लेना चाहिए, तभी हमें टैक्स की प्लानिंग की हमें जो भी बेनिफिट मिलता है उसको लेना चाहिए। टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन टैक्स अवॉइडेंस। सही बात है, जो भी टैक्स प्लानिंग जो है वो टैक्स अवॉइडेंस के बेस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार को पता चल गया, उसके जो भी एक बार पता चल गया गवर्नमेंट को भाई ये लॉ में कमी निकाल के टैक्स की बेनिफिट ले रहा है, तो उसमें वो मॉडिफिकेशन वगैरह कर देंगे और जो हमारी टैक्स प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी, फिर हम टैक्स का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। जो भी टैक्स प्लानिंग है वो हाई कोर्ट के डिसीजन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन बदलते रहते हैं, इसलिए हमें टैक्स प्लानिंग है वो कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी का फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।